दिव्यांग और दुर्बल हक रक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर यूसुफ खान ने टीएमसी हकीम अजमल खान अस्पताल में हो रही अनियमितताओं को लेकर पहले भी पत्र व्यवहार किया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने 20 अप्रैल 2026 को 24 अप्रैल के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। इस चेतावनी के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मरीजों को हो रही परेशानियों को सुधारने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल ने लिखित में भरोसा भी दिया, जिसके बाद अब ये आंदोलन फिलहाल रद्द कर दिया गया है। यूसुफ खान की मुख्य मांगों में शामिल हैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को पूरी और सही रिपोर्ट दी जाए, दिव्यांग और बुजुर्गों को इलाज के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े, डॉक्टर्स और सिक्योरिटी द्वारा किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बंद हो, अस्पताल में पानी की कमी दूर की जाए और दिव्यांगों के लिए रेलिंग सहित उचित बाथरूम की व्यवस्था की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि अस्पताल प्रशासन अपने इन वादों पर कितना खरा उतरता है। यूसुफ भाई, आज आप टीएमसी हॉस्पिटल यानी हकीम अजमल खान हॉस्पिटल कौसा आप आए हैं। आपने पहले शायद कुछ पत्र व्यवहार किया था और आंदोलन की चेतावनी दी थी, उसके बाद में आपको शायद कुछ लेटर अभी मिला है, तो किस बात का लेटर मिला है, क्या आपने लेटर डाला था और क्या आपकी मांग पूरी की गई है, उसकी जानकारी दीजिए। मैं 4 दिसंबर 2025 को एक लेटर दिया था कदम मैडम को, जो हमारी जगह डीन है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय की, और जो ये प्लेटिनम हॉस्पिटल है उनके अंडर में ही। तो हमने एक लेटर दिया था। लेटर ऐसा था कि हकीम अजमल जो खान ये रुग्णालय कौसा के अंदर और टीएमसी अंडरटेकिंग है, प्लेटिनम चला रहा है, उधर पे मीट डॉक्टर कर रहे थे, और जब इधर पे कोई बंदा डिस्चार्ज होकर जाता था तो उसको समरी दी जाती थी, डिस्चार्ज समरी, मगर उस पर किधर नाम नहीं रहता था प्लेटिनम का। तो इस वजह से हमारे जो एक भाई थे वो डिस्चार्ज होकर जाने के बाद में उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उधर पे किधर प्लेटिनम का नाम और निशान नहीं था डिस्चार्ज पेपर से। और एक लेडीज को मैं इधर लाया था 1:30 बजे कि उसका इलाज कराने के लिए, और इधर पे डॉक्टर मुजाहिद उनका ड्यूटी था, और डॉक्टर मुजाहिद उससे मिसबिहेवियर किए, उनका जो भी ट्रीटमेंट नहीं किया, और उनको एक सादे से क्लिनिक में जैसे आपको दवा लिखी जाती है, क्लिनिक का डॉक्टर ना स्टाफ था ना कुछ था, बोले जाके ये ले लीजिए, आप दवा बाहर से लीजिए उनका चेकअप करने के बाद में। जबकि मैं बोला सर दवा यहाँ से क्यों नहीं देता, बोले हमारा को थाने महानगर पालिका ने अभी बंद हो गया मेडिकल, आप बाहर से मेडिकल से लीजिए, जबकि इमरजेंसी में सब होना चाहिए था। प्लेटिनम वाले को ऑलरेडी करारनामा के अंदर मेंशन है कि आपको सब सुविधा देना है आपको, तो मैं इस तरह का उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने ये बात, और जब डिस्चार्ज होते थे लोग, डिस्चार्ज होते थे तो जिस तरह से हर हॉस्पिटल आपका सरकारी हॉस्पिटल आपको पूरा रिपोर्ट देती है, तो उसी तरह प्लेटिनम भी देना चाहिए, ऐसा मैंने मांग किया था। और दिव्यांग इसने इधर शौचालय नहीं है, ऐसा बहुत सारी कमी थी दिव्यांगों के लिए, गरीबों के लिए। और इधर पे मेन था, इधर पे आधार कार्ड का था, तो आधार कार्ड जब हमारे कोई जेरोक्स वगैरह लेके आते थे तो जेरोक्स ये नहीं चलेगा, बोले आप ओरिजिनल पीसी अपना पीयूसी कार्ड लेके आओ। अब पीयूसी कार्ड के लिए बेचारे जाते थे भाग के, 50 रुपया खर्चा के कार्ड क्यों मंगाते आप लोग, कार्ड की अंदर, और कार्ड लेने के बाद में आप लोग इन लोग ओरिजिनल रखते थे, इस तरह के मेरे वो कंप्लेंट के अंदर सब मेंशन था। तो मैंने 4 दिसंबर को जब लेटर दिया तो उन्होंने लेटर वहां मालगांव साहब को दिया कि कार्रवाई करो, तो मालगांव साहब ने प्लेटिनम को लेटर भेजा कि आप इस पे जो भी है हमको आवाज सादर करो। तो आवाज इन लोगों ने सादर कर दिया था, मगर उधर से मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं। मैं फिर 20 अप्रैल 2026 को एक लेटर दिया, उसमें अल्टीमेटम दिया कि आपने 3 दिन में नहीं किया तो 3 दिन के बाद मतलब गुरुवार को अपना 24 तारीख को मैं इधर धरना प्रदर्शन करूंगा। उसका अगर कायदा सुव्यवस्था कुछ भी बिगड़ता है तो थाने महानगर पालिका ऑफिस में रहेगी। ओके। तो प्लेटिनम वालों ने मुझे बुला के एक लेटर दिया है कि हमारी जो भी मांग थी वो मांग को उन्होंने पूरा किया हुआ है, इसलिए हम लोग कल का जो ये अपना धरना प्रदर्शन है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर इन्होंने इसी तरह से अगर अपना सुविधा नहीं दी दिव्यांगों को और बाकी के मरीजों को, तो हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम बिना अल्टीमेटम के हम लोग इधर पे आके ठीक आंदोलन करने वाले। तो अभी आप संतुष्ट है इस पत्र व्यवहार से कि आपको लगता है कि आपकी सभी मांगे पूरी हो चुकी है? अभी पेपर में तो दिख रहा है ओके। उसके बाद में कल से मेरा इधर पे एक अपना विजिट भी होगा, कल मेरे आदमी लोग आके जाएंगे। अगर मिस बिहेवियर दिखा तो हम लोग उनको अल्टीमेटम नहीं देंगे, ना किसी को पत्र व्यवहार करेंगे, हम यहाँ सीधा ठिया पे बैठ जाएंगे, ठिया आंदोलन करेंगे। हम हॉस्पिटल की प्रोजेक्ट हेड है, यहाँ पर जो मांगे यूसुफ खान जी द्वारा की गई थी वो पेपर में तो दिख रही है, बट जो मांगे थी जैसे दवाइयाँ मिलना और भी कई अन्य मांग, तो वो स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, यूसुफ सर की तरफ से जो भी हमारे पास कंप्लेंट लेटर आए थे रिलेटेड टू सर्विस, जहां लैक्स थे, उन सभी को हमने रेक्टिफाई किया है सर की डिमांड के बाद, जिससे हमें रिस्पांस भी काफी अच्छा मिल रहा है।
एज फार एज ओपीडी की मेडिसिन का कंसर्न है, अगर रात में ओपीडी मेडिसिन नहीं अवेलेबल रहती है तो हमारे पास कैजुअलिटी में पूरा स्टॉक रहता है, जिससे हम पेशेंट का लाइफ सेविंग इलाज कर सकते हैं, पेशेंट को फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद ही अगर पेशेंट एडमिसिबल नहीं है तो हम उसे रेफर करते हैं, अदरवाइज हम पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करके उसको दुरुस्त करते हैं। और सर मैम जो रिपोर्ट्स का इशू था कि रिपोर्ट्स नहीं दी जाती, तो अब से दी जाएगी रिपोर्ट्स पेशेंट? हम उस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो पेशेंट्स की रिपोर्ट से जो उनका एक बेसिक अधिकार है वो उन्हें मिले और उसके लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े। और मैम एक चीज हमेशा देखी जाती है इस हॉस्पिटल में कि डॉक्टर्स पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हुए नजर आते हैं, तो उसके लिए आपका हॉस्पिटल क्या करने वाला है? क्योंकि इनकी कंप्लेंट में भी डॉक्टर मुजाहिद का नाम मेंशन था, तो क्या करने वाले हैं? हम बकायदा उनके ऊपर पेनल्टी एक्शन लेते हैं, उन्हें वार्निंग इशू की जाती है। बट देखिए कैसा है, वो भी हमारे पास एम्प्लॉय है तो हमें भी उनको नियम अनुसार ही वार्निंग देना है। 3 वार्निंग देने के बाद ही हम उन पे एक्शन ले सकते हैं। हालांकि अभी उनके बिहेवियर में बहुत डिफरेंस आया है। अब आप एक बार और सर्वे करिए सर, और कुछ सर्विस में लगता है तो आप हेल्प करिए। हमारा हॉस्पिटल एनएबीएच के लिए जा रहा है, मुमरा के लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एनएबीएच प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग चलेगा अब यहाँ पे। तो आप बताइए, हम सर्विस इंप्रूव करने के लिए हमेशा रेडी है। और ये सारी चीजें सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, ये ऑफ पेपर भी है, जिससे पेशेंट्स को अभी बहुत फायदा हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स। यूसुफ खान जी आंदोलन करने वाले थे, जिसपे अब आप क्या करने वाले हैं? कि आपने उनको मनाया है या फिर वो मान गए हैं आपकी बातों को? जो हमने बेहतरी की थी, उनके सुझाव को ध्यान में रख के हमने इम्प्रोवाइजेशन किए थे, उसका रिफ्लेक्शन सर को दिखा है। हमने सर को एक लेटर दिया है जिसमें हमने बताया है कि उनके कंप्लेंट लेटर के अगेंस्ट में हमने सारे इम्प्रोवाइजेशन कर दिए हैं, और उसी के चलते हुए हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सर से कि उन्होंने जो हमें इंटीमेशन दिया था प्रोटेस्ट का वो विड्रॉ करे और हमें कोऑपरेट करे कि हम ये जो चीजें है हॉस्पिटल है बहुत अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली चला सके।